हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल डीएसके स्टडी में। तो आज फिजिक्स के पार्ट 2 लेक्चर में आपका स्वागत है। तो आइए, आज हमारा पहला टॉपिक है दूरी, जिसे हम इंग्लिश में डिस्टेंस कहते हैं। किसी गतिमान पिंड द्वारा निश्चित समय में तय किए गए लंबाई पथ को दूरी कहते हैं। मतलब आपको हम इसे उदाहरण के माध्यम से थोड़ा अच्छा समझाने की कोशिश करते हैं कि जैसे एक व्यक्ति है ए जो सीधे 5 मीटर चलता है तथा उसके बाद ऊपर की तरफ मुड़ जाता है, फिर वह 3 मीटर चलता है। तो इसकी दूरी 5 + 3 मीटर बराबर 8 मीटर हो जाएगी। तो इसका कहने का मीन्स है कि जितनी लंबाई प्रारंभ से अंतिम तक जितना विचार चली गई है, दूरी का सूत्र बराबर चाल गुणित समय होता है। इसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक है विस्थापन। आइए देखते हैं विस्थापन। किसी गतिमान पिंड या वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। दोबारा देखिए, किसी गतिमान पिंड या वस्तु की प्रारंभिक मतलब शुरू की, व जहां से उसने अपनी चाल शुरू की है, तथा अंतिम जहां उसने अपनी चाल खत्म की है, उसके बीच की सबसे न्यूनतम मतलब सबसे कम से कम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो आइए हम एग्जांपल समझते हैं विस्थापन क्या होता है। सपोज माना एक लड़का है ए, जो पहले 5 किलोमीटर चलता है। 5 किलोमीटर वह चलता है, फिर उसके बाद वह नीचे की तरफ 5 किलोमीटर चलता है। तो ए के द्वारा तय किया गया विस्थापन क्या होगा। तो आइए देखते हैं। किसी गतिमान प्रारंभिक स्थिति ए की ये तथा अंतिम स्थिति ये, इसके बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो ये जो दूरी होगी इसको कहा जाएगा विस्थापन। और विस्थापन का मान शून्य, धनात्मक व ऋणात्मक भी हो सकता है, परंतु दूरी का मान समय के साथ हमेशा बढ़ता है और हमेशा धनात्मक ही होता है। तीसरा टॉपिक है चाल। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो इससे हम इसकी परिभाषा निकाल सकते हैं। यदि समय बराबर 1 कर दिया जाए तो चाल बराबर दूरी हो जाएगी। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं, प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को ही चाल कहते हैं। चाल का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता और चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। चाल हमेशा धनात्मक ही होती है। अगला टॉपिक है वेग। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। वेग को इंग्लिश में वेलोसिटी कहा जाता है। अब इसके बाद हम इसी सूत्र से इसकी एक परिभाषा दे सकते हैं। यदि समय बराबर 1 कर दें तो वेग बराबर विस्थापन हो जाता है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं, किसी गतिमान पिंड या वस्तु के द्वारा एकांक समय में
तय किया गया विस्थापन को वेग कहते हैं। वेग अब वेग का मान धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य हो सकता है। वेग को v से प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है त्वरण, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एक्सीलरेशन। त्वरण वेग में परिवर्तन बटा वेग परिवर्तन में लगा समय। लगा समय, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं v माइनस यू अपॉन टी। तो यहाँ से हम इसकी परिभाषा दे सकते हैं कि त्वरण वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इसे ए साइन से प्रदर्शित किया जाता है। इसका मान भी धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य हो सकता है। फिजिक्स की आज सेकंड बेसिक क्लास में यहीं तक, और इसके बाद हम आपके लिए अगला टॉपिक लाएंगे। तो अब तक आप इंतज़ार करें, और उसके बाद प्लीज़ लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।